बीते दिनों में बिजनेस के तरीका कितने बदले हैं ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जो बिजनेस ऑफलाइन हुआ करते थे वो आज ऑनलाइन हो रहे हैं। बदलता हुआ दौर कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे सामने ज़रूर बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। बस हमें अलर्ट और अवेयर रहना होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो और अपना जॉब छोड़ के आप बिजनेस पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। लॉन्च योर बिजनेस। इस बुक के ऑथर है रोजेटा थर्मन, जो एक ऑथर, एंटरप्रेन्योर, स्पीकर, कोच और मेंटर है। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि बिजनेस स्टार्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बल्कि ये बेहद सिंपल और ईजी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका टाइटल है गेट फोकस्ड। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपना माइंडसेट को शिफ्ट करना। शायद आपकी भी कोई हॉबी हो जिसे आप बिजनेस में बदलने के लिए सोच रहे हो। अगर ऐसा ही है तो आप इसे हॉबी की तरह ना देखकर आप एक इनकम सोर्स की तरह देखना शुरू कर दें। आपको अपने हॉबी को सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस में बदल पाएगा। आपको ये समझना होगा कि शुरुआत में आपके लाइफ में बहुत बदलाव आने वाले हैं। जैसे ही आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम और एफर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है, यानी कि आपका टाइम सिर्फ अपने प्रोडक्टिव आइडिया के लिए होगा। हाँ, हो सकता है कि आपका कुछ एक दो एक्टिविटी छूट जाए या कुछ लोगों को ना कहना पड़े, क्योंकि आप सबको हाँ नहीं कह सकते। आपका टाइम अब आपका ज़रूरत है। ये आपका चॉइस है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहेंगे, कुछ प्रोडक्टिव या क्रिएटिव करके या बेकार की बातों में वेस्ट करके। कई बार लाइफ में हमें मुश्किल फैसला लेने पड़ते हैं, लेकिन याद रखिए आपको वो ही चूज़ करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग शायद इसे सैक्रिफाइस कहेंगे, लेकिन बाकी में ये एक चॉइस है ताकि आप अपने बिजनेस को अहमियत दे सकें। ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप अपना टाइम लगा के कड़ी मेहनत करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो इससे आपको सक्सेस भी उतना ही बड़ा मिलेगा। लेकिन आपने इजीली गिव अप कर दिया तो शायद आप कभी सक्सेस का मुँह नहीं देख पाएंगे। आप बिजनेस चाहे जो भी करें, लेकिन उसे लॉन्ग टाइम माइंडसेट के साथ करें। बिजनेस सेट करने के बाद कई सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इससे आप कभी कभी निराश भी फील कर सकते हैं। जब आप निराश फील करें तो अपने आप से ये बोलिए, जब मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा तभी मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल पाऊँगा। क्या आपको कोई पीछे खींच रहा है या आपका कोई ऐसा टेंशन है जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से आपको रोक रहे हैं? हो सकता है आपको फेलियर का डर सता रहा है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, या आपको लगता है कि आप बिजनेस करने के लिए परफेक्ट नहीं हो। इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नेगेटिव थॉट को दूर किया जाए। पहला तरीका है क्लियर द क्लटर। ये जिस तरह आपके माइंड के लिए अप्लाई होता है, ठीक उसी तरह से आपके आसपास के माहौल के लिए भी अप्लाई होता है। पुराने बातों को भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ। आप उस बातों को लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं करिए। जो भी नेगेटिव यादें या इमोशन आपके माइंड के अंदर है उसे निकाल के दूर कर दीजिए। क्या आपके सामने उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी रहती है? अगर हाँ, तो आपको इससे साफ करने की ज़रूरत है। इससे आपका माइंड क्लियर फील करेगा। दरअसल हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो हमारे आंखों के सामने होता है। इसलिए अपने आंखों के सामने से बेकार की चीज़ें हटा दो। आपको ये क्लटर क्लियर करने की ज़रूरत क्यों थी? ताकि आप नए चीज़ों के लिए जगह बना सकें। तो याद रखिए, आपके नए बिजनेस की सक्सेस के लिए आपका क्लटर क्लियर करना है। दूसरी चीज़, आपके अपने लाइफ से नेगेटिव लोगों को भी हटाना होगा। क्या आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपके पास हमेशा रोना लेकर आता है या हमेशा दुखी या उदास रहते हैं? तो ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि लोग हमें मोटिवेट भी करते हैं और डीमोटिवेट भी। इसीलिए सिर्फ उन्हीं के साथ टाइम बिताइए जो आपको मोटिवेट करे। बात अगर बिजनेस स्टार्ट करने की है तो जाहिर है कि आपको हाई एनर्जी चाहिए। याद रखिए, अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो आपको डाउन फील करा दे। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। आपको लोगों को कॉल करके ये नहीं कहना कि आपको मैं लाइफ से हटा रहा हूँ। सिर्फ आपको उन्हें अवॉइड करना है और अपना सारा फोकस आपके बिजनेस के ऊपर करना है। तीसरी चीज़ है, आप आज और अभी से सारे अनप्रोडक्टिव काम को छोड़ दीजिए। ऑथर सलाह देता है कि आप 6 हफ्तों के लिए टीवी देखना छोड़ दीजिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि टीवी एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है, जो सिर्फ फालतू के झगड़े, बहस, क्राइम, एक्सीडेंट की खबरें दिखाते हैं।
ये सारे नेगेटिव न्यूज़ हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं और अब दुनिया जहान के चिंता में खो जाते हैं कि दुनिया का क्या होगा। फिर इन सब चीज़ों को लेके आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आने लगता है और आपके अंदर जो बिजनेस की जोश है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। एक और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है इंटरनेट ब्राउजिंग। ऐसा करने की दो वजह है, एक तो है बोरियत से बचने के लिए, या तो आपको काम टालने की आदत है। लेकिन आपको फोकस बनाना होगा। इस बेकार की ब्राउजिंग से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर बहस और गॉसिप चलती रहती है। इसके बजाय आप अपने फोकस को अपने बिजनेस के ऊपर लगाएंगे तो शायद आपको कोई क्रिएटिव आइडिया मिल जाएगा। बिजनेस लॉन्च करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपको नए आइडिया क्रिएट करने होंगे, आपको नए प्रोडक्ट और सर्विसेज भी क्रिएट करनी होगी। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी को सही ढंग से मैनेज करें, यानी आपका ब्रेन हाई लेवल पर काम करने की योग्य बन सके। हम आपका माइंडसेट सक्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं और ये रातों रात नहीं होने वाला। लेकिन जब आप अपने माइंड से क्लटर क्लियर करेंगे और नेगेटिव लोगों को दूर कर देंगे अपने माइंड से और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से दूर रहेंगे तो आपके लिए रास्ता आसान होता जाएगा। ये था पहला चैप्टर, गेट फोकस्ड। अब बढ़ेंगे दूसरी चैप्टर की ओर, जो है गेट क्लैरिटी। फाइंड योर स्वीट स्पॉट्स एंड आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट। क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या बेच रहे हैं या क्या ऑफर कर रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को लेके आप अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं? इसे हम कहेंगे आपका स्वीट स्पॉट। और इस चैप्टर में आपका स्वीट स्पॉट ढूंढने में आपको हेल्प मिलेंगे। शायद आपकी बिजनेस को लेकर या क्या बेचा जाए इस चीज़ को लेकर आपके माइंड में कई सारे आइडिया होंगे, यानी आपको खुद नहीं पता कि करना क्या है। इस चीज़ को हम एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाल्टीमोर में जहाँ ऑथर रहते हैं वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं। वहाँ पे चाइनीज़ खाना तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ पिज़्ज़ा और कई सारे ऐसी चीज़ भी बेचते हैं। एक ऐसा ही चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाउमीन बेचता है, साथ में फ्राइड चिकन और पिज़्ज़ा भी। एक और चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाइनीज़ के साथ साथ कोरियन और जापानीज़ खाना भी मिलता है। ऑथर जब इस तरह की रेस्टोरेंट को देखते हैं तो उनके अंदर डाउट होता है कि यहाँ पे अच्छे खाना मिलता है या भी नहीं। वो इसलिए अगर वो बेस्ट चाइनीज़ खाना ही बेचती तो उनको बाकी चीज़ें बेचने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? क्या ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट अच्छे पिज़्ज़ा बना पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे हर तरह के खाना मिल रहे हैं, उनकी कोई स्पेशलिटी नहीं है। ऑथर एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं जहाँ पे ऑरेंज चिकन, बेस्ट चाउमीन, बेस्ट फू यंग के लिए फेमस है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ में स्पेशल होते हैं तो आपको वही चीज़ आपको फेमस बना देते हैं। आप सब कुछ एक साथ नहीं बन सकते। इसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट टेस्ट कहा जाता है। ठीक यही चीज़ आपके बिजनेस में भी अप्लाई होती है। अच्छा ये होगा कि आप कोई एक बेस्ट चीज़ करो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस। यही बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट सर्विस आप जो ऑफ़र करते हैं, यही आपका स्वीट स्पॉट है। हम आपका स्वीट स्पॉट ढूंढने के लिए और हेल्प करने के लिए आपको बता रहे हैं कि होता क्या है। दरअसल आपका पैशन, आपका एक्सपर्टीज़, यानी कि आप जिस चीज़ में माहिर हैं, और आपका मार्केट प्लेस, आपके अंदर ये तीनों होना चाहिए। माना कि आपके अंदर पैशन से, एक्सपर्टीज़ है, लेकिन मार्केट प्लेस नहीं है तो काम नहीं चलेगा। बिजनेस के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, मतलब ऐसा चीज़ करना है जो आपको बेहद पसंद हो। क्योंकि बिजनेस में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में सिर्फ आपका पैशन ही आपको डूबने से बचा सकते हैं। तो आपको क्या करना पसंद है? कौन सी चीज़ करने में आपको मज़ा आता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो करने में आपको मज़ा आता है, वही चीज़ आपका बिजनेस बन सकता है। दूसरी चीज़ है अपनी एक्सपर्टीज़ को ढूंढना। इसके लिए आपको पीएचडी होल्डर या स्पेशलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो, या आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो, या आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, या फिर आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में माहिर हो, या फिर लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं। अब जैसे ऑथर को ही ले लीजिए, उन्हें पढ़ाने का बड़ा शौक़ था। वो टीचर भी रह चुके हैं। उन्हें बचपन से ही पढ़ाने का शौक़ था, इसीलिए वो टीचर बनने का डिसीजन लिया और बड़े होने पर टीचिंग का ग्रेजुएट कोर्स भी किया। और आज वो टीचर के साथ साथ एक अच्छे स्पीकर भी है। आप खुद को कम मत समझिए।
आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा। कोई तो ऐसा काम होगा जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते होंगे। हमारे लिस्ट में जो लास्ट चीज़ है वो है अपने लिए एक सही मार्केट प्लेस ढूंढना, यानी ये पता करना कि आपके प्रोडक्ट के लिए सही मार्केट है भी या नहीं। इसके लिए खुद से सवाल करें कि किस तरह के लोग मेरे काम में दिलचस्पी लेंगे, जो मेरे पास है उसकी ज़रूरत किससे हो सकते हैं, वो कौन लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसे लोग ले जो लोग आपके फ्यूचर क्लाइंट बन सके। तो चलिए अब ब्रांडिंग पर डिस्कस कर लेते हैं। पावरफुल ब्रांडिंग के लिए खुद से ऐसे 3 बेस्ट शब्द कहे जो चाहते हैं कि लोग आपको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑथर अपने बिजनेस को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं: इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल। ये उनका ब्रांड है। वो खुद को इन 3 शब्दों के ज़रिए अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं और चाहते हैं लोग उन्हें इन 3 शब्दों के ज़रिए याद रख सकें। ये 3 शब्द आपके बिजनेस कार्ड पर होंगे, आपके वेबसाइट पर होंगे और आपके मार्केटिंग मटेरियल पर होंगे। ये 3 शब्द आपको तब ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप लोगों के सामने अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये कुछ गाइड क्वेश्चन है जो आपके क्लाइंट को ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, कौन है वो या वो क्या चाहते हैं। आप कभी लोगों को ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जो प्रोडक्ट की उन्हें ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल है कि वो किस तरह के प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तीसरा सवाल है, उसे मेरी ज़रूरत क्यों होगी। आप क्लाइंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे हेल्प करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे तभी लोगों को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगा। इंतज़ार किस बात की है, लग जाओ अपने सपने को पूरा करने में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन हिट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।